हेलो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। आज की वीडियो आपकी डेरिवेशन को ही समर्पित होने वाली है। आज और इम्पोर्टेंट डेरिवेशन कराने वाला हूं, जैसा कि पिछली वीडियो में कराए थे। कुछ और डेरिवेशन 6 और 7 डेरिवेशन के आसपास में और आपको करा रहा हूँगा। तो बिना किसी टाइम वेस्ट के शुरू करता हूं। हमारा टॉपिक है कॉन्वेक्स सरफेस है और आपको कॉन्वेक्स सरफेस से रिफ्रैक्शन दिखाना है बच्चों, है ना। कॉन्वेक्स सरफेस से रिफ्रैक्शन दिखाना है और कौन सी कंडीशन में दिखाना है? रेयर से डेंसर वाली कंडीशन में आपको दिखाना है। रेयर से डेंसर वाली कंडीशन में अब कैसे करना है? ये आपका सरफेस है, ठीक है बच्चों भाई। ये आपका सरफेस है, ये ऐसे यहाँ पर लाइन है, यहाँ आपका ऑब्जेक्ट है, ये ऐसे रे जा रही है, ये आपका यहाँ से नॉर्मल है, ठीक है। इस पॉइंट को क्या बोलते हैं? सी बोलते हैं, है ना। ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस को हमने क्या नाम दे रखा है? आर नाम दे रखा है। सी तक की जो ये डिस्टेंस होती है इसको आर नाम दे रखा है। एक चीज करेक्ट कर देता हूं, ये हमारे पास क्या है? ये यहाँ पर हमारे पास ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं? यू बोलते हैं बच्चों, है ना। यू बोलते हैं। अब आपका होना क्या था? ये रे ऐसे आ रही थी तो ये ऐसे ही आगे बढ़ के जानी थी, लेकिन जब लाइट रेयर से डेंसर मीडियम में जाती है तो बैंड हो जाती है। तो लाइट आपकी ऐसे बैंड हो गई, ऐसे यहाँ तक, ठीक है। ये आपकी लाइट यहाँ पर क्या हो गई है? बैंड हो गई है। तो यहाँ आपको इसकी इमेज बनती हुई नजर आ रही होगी बच्चों। अच्छा, इस पॉइंट को क्या बोलता हूँ? पोल बोलता हूँ। और अगर मैं एक लाइन ऐसे ड्रॉ कर दूं, ऐसे ड्रॉ कर दूं, इसका नाम एम रख दूं, इसका नाम एन रख दूं, है ना। फाइनल इमेज आपकी यहाँ बनी है, इसको मैंने वी बोल दिया है। ये अपना डायग्राम है, ये अपना डायग्राम है। ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस को अल्फा एंगल पर बनाते हैं, इमेज वाले को बीटा एंगल बनाते हैं, और ये वाला सेंटर ऑफ कर्वेचर वाला गामा होता है। अब हमें क्या समझना है? ध्यान से सुनो। अब हमें क्या समझना है? आपके पास लाइट 1 से 2 में जा रही है तो 2 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अपॉन 1 लिख देंगे। 2 का विद रेस्पेक्ट टू 1 बराबर होता है साइन आई अपॉन साइन आर के होता है। अब इसको हम ऐसे लिख लेते हैं, μ2 बाई μ1 आई अपॉन आर, ऐसे लिख सकते हैं इसको हम, है ना। इसको बस अभी याद रखना है क्यों लिख सकते हैं ना। फिलहाल अब ये हमारे पास इधर मल्टीप्लाई में चला जाएगा, ये इधर, तो अपने पास क्या इक्वेशन आ जाएगी? μ2 आर इक्वल्स टू μ1 आई बच्चों। ये हमारी मेन इक्वेशन है, ये हमारी मेन इक्वेशन है। अब हम क्या कर रहे होंगे? अब हम आर को देखते हैं। आर हमारा कहाँ पे है? एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कहाँ पर है? ध्यान से सुनो। ये रे ऐसे आ रही थी, ये आपका नॉर्मल था, तो क्या ये एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा? है ना, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा। तो इसको हमने आई नाम दे दिया। सिमिलरली अब आप ध्यान से देखो, ये रे ऐसे आ रही थी और जब रे ऐसे आकर पड़ रही थी तो ऐसे निकल रही थी, ये नॉर्मल था। इसे क्या बोलते हैं? नॉर्मल बोलते हैं। लाइट आई है, ऐसे निकल गई है, तो ये नॉर्मल के साथ एंगल क्या कहलाता है? आर कहलाता है। तो ये वाला एंगल अपने पास आर है ना। फिर से देख लेते हैं, यहाँ से रे आई है, यहाँ टकराई है और टकरा के ऐसे निकल गई है, तो नॉर्मल के साथ ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कहलाता है। अच्छा, अब हम क्या करेंगे? अब हम क्या करेंगे? आर की वैल्यू को चेक करेंगे, आर की वैल्यू को चेक करेंगे और आई की। अच्छा, एक बात बताओ, आपको ट्राइंगल दिख रहा होगा, कौन से वाला? ये वाला OMC। इसमें ये बताओ, ये अल्फा एंगल है, ये गामा एंगल है, अंदर के एंगल है ना, तो ये किसके बराबर हो जाता है? आई के, है ना। एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, अल्फा प्लस गामा इक्वल्स टू आई। तो भाई tan अल्फा प्लस tan गामा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? आई हो जाएगा। अच्छा, tan अल्फा देखो, ये रहा ट्राइंगल, ये वाला ट्राइंगल ले लिया, इसमें लगाया क्या? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो tan अल्फा की वैल्यू, परपेंडिकुलर कौन है इस ट्राइंगल का? परपेंडिकुलर MN है, और बेस कौन है? ON है। तो tan अल्फा की जगह MN अपॉन ON आ रहा होगा। tan गामा को देखते हैं। tan गामा को अगर आप देखें तो tan गामा, ये देखो, ये चीज़, ये दिख रहा है, ये वाला ट्राइंगल, तो इसमें ये गामा, तो ये परपेंडिकुलर है MN और बेस क्या है आपका? NC। तो आपके पास यहाँ पर बन जाएगा MN अपॉन NC, ये आपका आई हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे? अब हम आगे देखेंगे।
अच्छा अब एक बात बताओ, एक बात बताओ मुझे, यहाँ पर जहाँ मैंने ओ एन लिखा है, ओ एन, पी पॉइंट और एन पॉइंट ध्यान से देखो, पी पॉइंट और एन पॉइंट ध्यान से देखो, पी पॉइंट ये रहा, एन पॉइंट ये रहा, ये तो पास में है ना, तो जो ओ एन है क्या मैं उसको ओ पी तक लिख सकता हूँ, है ना, पी और एन तो पास में है ना, तो ओ एन यहाँ तक की थी, मैंने कहा सिर्फ पी तक का ले लो, तो ओ पी लिख सकता हूँ क्या ओ एन की जगह। तो जहाँ ओ एन लिखा हुआ है वहाँ पे मैंने क्या पुट कर दिया, ओ पी पुट कर दिया बच्चों, है ना, एम एन अपॉन ओ पी। ऐसे ही ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, ये क्या है, ये एन सी है ना, मुझे पोल से नापना होता है, तो क्या मैं एन सी को यहाँ से लिख सकता हूँ, क्योंकि एन और पी तो पास पास है ना, तो एन सी को क्या मैं पी सी बोल सकता हूँ, बोल सकता हूँ। तो यहाँ पर मैंने क्या लिख दिया, पी सी लिख दिया, एम एन अपॉन पी सी भाई, ये आपका एंगल आई आ गया। अब मुझे क्या निकालना है, अब मुझे क्या निकालना है, अब मेरे पास आई तो निकल गया, अब मुझे निकालना है क्या, ये मेरी इक्वेशन है, मेन इक्वेशन, इसमें मैंने आई तो निकाल लिया, अब मैं आर निकालता हूँ। अब जरा ध्यान से देखो, अब जरा ध्यान से देखो, इसी इसी को ध्यान से देखो, ये वाला देखो, ये देखो, ये वाली चीज़, ये ट्राइंगल दिख रहा है, ये वाला ट्राइंगल ले लिया। अब इस ट्राइंगल में एंगल आर प्लस बीटा बराबर एंगल गामा होगा क्या, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, एंगल आर प्लस बीटा इक्वल्स टू गामा। तो भाई यहाँ पर मैं क्या लिख दूंगा, एंगल आर है ना प्लस बीटा इक्वल्स टू गामा, लेकिन हमें आर चाहिए, हमें तो आर चाहिए ना, तो आर बराबर क्या हो जाएगा, गामा माइनस बीटा, आर बराबर क्या हो जाएगा, टेन गामा माइनस टेन बीटा, है ना भाई। अच्छा आर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, टेन गामा फिर से टेन गामा, ये वाला ट्राइंगल देखो, ये वाला राइट एंगल ट्राइंगल है ना, ये गामा है, परपेंडिकुलर एम एन, बेस क्या हो जाएगा एन सी, है ना। तो आपके पास यहाँ पर टेन गामा में क्या आ जाएगा, एम एन अपॉन एन सी माइनस टेन बीटा फिर से राइट एंगल ट्राइंगल देखो, ये वाला ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल दिख रहा है हमें, इसमें बीटा आ रहा है, तो टेन बीटा परपेंडिकुलर एम एन अपॉन एन आई, है ना भाई। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, एम एन अपॉन एन आई आ जाएगा। फिर से आर इक्वल्स टू एम एन अपॉन एन सी, जरा ध्यान से देखो, एन सी कहाँ है, एन सी ये है, यहाँ से यहाँ तक, मैंने कहा पी से नाप लिया करो, है ना, एन सी ना बोल के पी सी बोल दिया करो, यहाँ से यहाँ तक का कितना है, ये हमारे पास आर है, या फिर ऐसा बोल दो पी सी है अभी फिलहाल के लिए, है ना। तो एन सी को हमने क्या लिख लिया, पी सी लिख लिया। ऐसे ही एम एन अपॉन एन आई है, एन आई देखो, एन कहाँ है और आई कहाँ है, एन ये रहा, आई ये रहा, मैंने कहा पोल से नाप लिया करो, यहाँ से नाप लो पी आई, तो एन आई को क्या मैं पी आई लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ, पोल से लिख लेते हैं, है ना भाई, तो पोल से लिख लिया, तो यहाँ पर आ गया पी आई। ठीक है, जब इतनी बात क्लियर हो गई हमें, अब हमें आई भी मिल गया और हमें आर भी मिल गया, इसको मैं अपनी मेन इक्वेशन जो है उसमें पुट कर देता हूँ। मेरी मेन इक्वेशन ये है भाई। तो इसमें जब मैं पुट कर रहा हूँगा तो भाई क्या हो जाएगा, देखते हैं आओ, इसमें अगर मैं पुट कर रहा हूँगा तो भाई क्या हो जाएगा, आओ यहाँ पर देख लेते हैं, म्यू टू आर की जगह इस वाली इक्वेशन को ले रहा हूँ भाई बच्चों, आर कितना आया, ये आया, है ना, एम एन अपॉन पी सी माइनस एम एन अपॉन पी आई आया, इक्वल्स टू म्यू वन, यही तो है भाई, म्यू वन, और आई की वैल्यू क्या आई है, ये लिख रही एम एन अपॉन ओ पी, एम एन अपॉन पी सी, एम एन अपॉन ओ पी प्लस एम एन अपॉन पी सी भाई, ये इतना हो गया, दोनों में से क्या कॉमन आ गया, दोनों में से एम एन कॉमन आ गया, तो क्या बचा, वन अपॉन पी सी माइनस वन अपॉन पी आई, इधर क्या बचा, म्यू वन, यहाँ क्या कॉमन आ गया, एम एन बाहर आ गया, वन अपॉन ओ पी प्लस वन अपॉन पी सी, ऐसे आ गया भाई। जब इतनी बात हमें क्लियर हो गई, एम एन से एम एन क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा बच्चों, और जब अपने पास ये कैंसिल हो गया तो भाई म्यू टू पीसी की जगह देखो, पीसी की जगह क्या आएगा, देखो डायग्राम से समझते हैं, डायग्राम से समझते हैं, पीसी की जगह क्या आ रहा होगा, देखो ये रहा पी और ये रहा सी, तो ये वाली डिस्टेंस आपकी क्या है, आर है, तो पीसी आपका राइट साइड में है ना, पोल से नापते हैं,
राइट साइड से है तो प्लस का आर। तो जहां आपको पीसी दिया हुआ है वहां आप यहां पर क्या लिख देंगे, प्लस का आर लिख देंगे, है ना। पहले मैं यहाँ पे एक चीज़ करता हूँ, पहले मैं लिख ही लेता हूँ भाई, है ना। पीसी हमें क्या लेना है, प्लस का आर लेना है। और हमें और किसकी ज़रूरत पड़ेगी, पी आई की ज़रूरत पड़ेगी। आओ देखते हैं डायग्राम में पी आई कितना बैठता है, एक बार देख लेते हैं, एक बार देख लेते हैं भाई। पी आई पोल और आई इमेज यहाँ तक की कितनी डिस्टेंस है, ये तो अपनी वी है, ये तो अपनी क्या है भाई, ये तो अपनी वी है। तो हम जहाँ पर पी आई लिखा हुआ है, पी आई जहाँ पर लिखा हुआ है वहाँ पर मैं क्या लिखूँगा, पी आई की जगह मैं लिख रहा हूँगा, क्या लिख रहा हूँगा, प्लस का वी लिख रहा हूँगा। और क्या चाहिएगा, ओपी चाहिएगा, ओपी 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 वाली डिस्टेंस देख लो आप कहाँ पर है, ओपी ये रही आपके पास ओपी वाली डिस्टेंस। तो ये तो यू है और लेफ्ट में है ना भाई, पोल से इधर को नाप रहे हैं तो माइनस का यू लेंगे, है ना। तो अब इन वैल्यूज़ को पुट करने पर हमें क्या मिलता है, एक बार देख लेते हैं। म्यू टू पीसी की जगह आ जाएगा प्लस आर, जहाँ पीसी लिखा हुआ है ना वहाँ पर आ गया प्लस आर, है ना भाई। माइनस क्या करेंगे, माइनस करेंगे पी आई कितना है, पी आई तो प्लस वी है तो प्लस वी लिख दिया। ऐसे ही राइट साइड में आ जाओ, म्यू वन ओपी कितना है, माइनस यू है तो यहाँ पर माइनस यू लिख दिया। पीसी कितना है, पीसी प्लस आर है वो लिख दिया। ठीक है भाई, इतना हो गया। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको आगे बढ़ाएंगे तो म्यू टू है ना भाई, म्यू टू है ना, अपॉन क्या आर, है ना। मैं अंदर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, ऐसे यहाँ पे करा तो म्यू टू अपॉन वी इक्वल्स टू कितना, माइनस का म्यू वन अपॉन यू और यहाँ पर आ गया प्लस का म्यू वन अपॉन आर भाई, है ना। अब क्या करेंगे, इस वाले को इधर पहुँचाऊँगा। तो जब मैं इसको इधर पहुँचाऊँगा बच्चों तो म्यू टू बाई आर माइनस म्यू वन बाई आर हो जाएगा। और इसको मैं इधर पहुँचा रहा हूँगा तो म्यू टू बाई वी माइनस म्यू वन बाई यू बन रहा होगा, है ना। तो म्यू टू माइनस म्यू वन अपॉन आर इक्वल्स टू म्यू टू बाई वी माइनस म्यू वन बाई यू। ये आपका रिजल्ट आ रहा होगा जब आप लाइट को रेयर से डेंसर मीडियम में लेके जा रहे हैं। चलो भाई, अब मैं आपको सिखा रहा हूँ क्या, मेकर्स फॉर्मूला। अब मैं आपको क्या सिखा रहा हूँ, मेकर्स फॉर्मूला भाई, है ना। अब मैं आपको क्या सिखाने वाला हूँ, अब मैं आपको सिखाने वाला हूँ बच्चों मेकर्स फॉर्मूला। ठीक है भाई, मेकर्स फॉर्मूला मैं अब आपको सिखाने वाला हूँ। मेकर्स फॉर्मूला है ना भाई, मेकर्स फॉर्मूला अब मैं आपको सिखा रहा हूँगा। मेकर्स फॉर्मूला देखो भाई, आपके पास ये एक लेंस है और ये ऐसे लाइट है। अच्छा, जब लाइट रेयर से डेंसर में जाती है तो आपको ये फॉर्मूला याद रखना है। याद कर लो भाई, याद कर लो, ये फॉर्मूला याद रखना है अगर लाइट रेयर से डेंसर जा रही है। और अगर लाइट डेंसर से रेयर में जा रही है तो आपको ना सिर्फ इंटरचेंज कर देना है। यहाँ जहाँ 2 लिखा हुआ है यहाँ 1 आ जाएगा, यहाँ 2 आ जाएगा। सिमिलरली यहाँ 2 लिखा हुआ है यहाँ 1 आ जाएगा, यहाँ 2 आ जाएगा। कब, जब लाइट डेंसर से रेयर मीडियम में जा रही होगी। यानी कि म्यू वन माइनस म्यू टू अपॉन आर और इधर हो जाएगा म्यू वन अपॉन वी माइनस म्यू वन अपॉन यू। इन दोनों इक्वेशन का हम यहाँ पर क्या करेंगे भाई, यूज करते हुए देख रहे होंगे। आओ देखो, ये आपका ऑब्जेक्ट ले लिया है, यहाँ से रे ऐसे पड़ती है बच्चों। अब यहाँ पर ये क्या है, ये आपका नॉर्मल हो गया, यहाँ पर इसका नाम C1 हो गया। अच्छा एक बात बताओ, ये फर्स्ट फेस है तो इस फर्स्ट फेस का ये सेंटर है तो ये डिस्टेंस इसकी रेडियस होगी, है कि नहीं भाई। तो ये फर्स्ट फेस का R1 हो गया और ये क्या हो गया, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस क्या हो गई, U हो गई। अब जो है आपकी ये जो लाइट है ये ऐसे मुड़ जाएगी, है ना। तो ऐसे मुड़ जाएगी, क्यों मुड़ जाएगी, क्योंकि लाइट रेयर से लाइट किस में जा रही है, ये क्या आ गया आगे, इससे डेंसर मीडियम आ गया। तो लाइट रेयर से जब डेंसर में जाती है तो झुक जाती है ऐसे, है ना भाई। तो ये हो गया। अगर आगे मीडियम चेंज ना होता, यहाँ मीडियम चेंज ना होता
यहाँ सब का सब ऐसा का ऐसा ही रहता, यानी कि सारा लेंस वाला ही पार्ट रहता यहाँ पर, ये वाला है ना, ये ऐसा का ऐसा ही सारा लेंस चलता रहता आगे की तरफ। तो भाई ये बिना किसी मुड़े आगे निकल जाती, ऐसे निकल जाती, यहाँ इसकी इमेज बन जाती आई डैश, और ये डिस्टेंस कहलाती वी डैश। लेकिन हुआ क्या है बच्चों, जब लाइट यहाँ आकर पड़ती है तो भाई लाइट जब आके पड़ती है तो डेंसर से कहाँ पहुँच रही है, रेयर में पहुँच रही है। ये मीडियम कौन सा आ गया है आगे, रेयर आ गया है ना। अगर रेयर ना आता तो लाइट आपकी सीधी निकल जाती है ऐसे, लेकिन यहाँ तो रेयर मीडियम आ गया ना। तो जब लाइट डेंसर से रेयर में जाती है तो भाई कुछ ऐसे हो जाती है। पहले तो नॉर्मल ड्रॉ कर लो इस फेस का, इस वाले फेस का आपने नॉर्मल ड्रॉ कर लिया ये ऐसे, और भाई ये क्या कहलाएगा, C2 पॉइंट कहलाएगा, C2, और ये डिस्टेंस क्या कहलाएगी, R2, है ना भाई। अब जैसे यहाँ पर लाइट पड़ती है तो जानी तो सीधी थी, लेकिन वो और ज़्यादा ऐसे दूर हो जाती है। क्यों हो जाती है, क्योंकि डेंसर से रेयर में लाइट इसी तरीके से होती है। तो यहाँ पर आई, तो फाइनल इमेज आपको यहाँ पर बनती हुई नज़र आती है V पर, है ना। तो ये इसका डायग्राम है जो आपको समझना है। अब फर्स्ट केस को समझ लो। लाइट फर्स्ट केस में कहाँ से कहाँ जा रही है, रेयर से अंदर जा रही है, यानी कि डेंसर में जा रही है। तो भाई ये ऐसे पड़ती है लाइट और मुड़ जाती है, और अगर ये आगे कोई मीडियम चेंज ना होता तो यहाँ तक पहुँचती, ऐसा ही तो है। तो ये आपकी कंडीशन है। तो आपके पास क्या फॉर्मूला बन रहा होगा, μ2 माइनस μ1 अपॉन R1, μ2 बाई v भाई क्या है, फर्स्ट फेस के लिए, इस वाले फेस के लिए इमेज अगर बनती तो यहाँ बनती। तो ये डिस्टेंस कितनी है, v डैश है, तो v का काम कौन कर रहा है, v डैश कर रहा है ना भाई। माइनस का μ1 अपॉन u का काम कौन कर रहा है, फर्स्ट वाले सरफेस के लिए ये वाली डिस्टेंस कर रही है ना। तो ये कितना हो गया, ये तो आपका u ही लिया जाएगा। ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन हो गई। अब लाइट कहाँ से कहाँ जा रही है, डेंसर से रेयर में जा रही है। आप बोलोगे कैसे, मैंने कहा मैं दिखाता हूँ। देखो लाइट यहाँ आ गई थी लाइट, तो ये तो डेंसर मीडियम है ना। और अब लाइट डेंसर से कहाँ जा रही है, यहाँ जा रही है। ये मीडियम कैसा है, ये मीडियम तो रेयर मीडियम है। तो लाइट जब ऐसे आई थी तो ऐसे मुड़ गई थी, यहाँ तक बन गई थी इसकी इमेज। तो फाइनल इमेज तो यहाँ बन रही है। अब फाइनल इमेज का तो हमें V तो पता लग गया कि फाइनल V तो ये है, लेकिन भाई U किसको माने, तो भाई जो फर्स्ट फेस की जो इमेज आती थी वो सेकंड फेस के लिए ऑब्जेक्ट का काम करती है। ये बात आप याद कर लो। यानी कि जो फर्स्ट फेस का इमेज था वो यहाँ बन रहा था ना आई डैश पे, तो यानी कि V डैश पे बन रहा था ना। तो ये दूसरे फेस के लिए, इस वाले फेस के लिए ये U का काम कर रहा होगा। तो अपने पास जब डेंसर से रेयर जाते हैं तो ये फॉर्मूला मैंने आपको याद करने के लिए बोला है, जो मैंने नीचे लिख रखा है। तो μ1 माइनस μ2 सेकेंड फेस की बात हो रही है तो R2, और भाई यहाँ पर μ1 अपॉन V, और यहाँ पर जो U लिया जाएगा, अभी बताया मैंने, फर्स्ट फेस की इमेज ली जाएगी, जो कि कहाँ बन रही है, फर्स्ट फेस की इमेज यहाँ पर बन रही है, यानी कि V डैश। ये आपका दूसरे फेस के लिए किसका काम करेगा, ऑब्जेक्ट का काम करेगा। तो यहाँ जो U है वो आपने V डैश ले लिया, है ना भाई। ये याद करने की बात है। अच्छा, अब ये जो दो इक्वेशन आई हैं इनको सोल्व करना है। ऑन एडिंग हमने दोनों इक्वेशन को क्या कर दिया है, ऐड कर दिया है, फर्स्ट एंड सेकंड। जब आप फर्स्ट और सेकंड को ऐड कर रहे होंगे बच्चों, तो ध्यान से सुनो, ध्यान से देखो, ध्यान से सुनो। तो क्या हो जाएगा, μ2 माइनस μ1 अपॉन R1, है ना भाई। ये लेफ्ट में लिखा हुआ है, इधर लेफ्ट में क्या लिखा हुआ है, प्लस μ1 माइनस μ2 अपॉन R2। इधर क्या लिखा हुआ है, आओ इधर भी देखते हैं, μ2 अपॉन V डैश माइनस μ1 अपॉन U, है ना भाई, ये चीज है ना। और इसका राइट में क्या लिखा हुआ है वो भी लिख दो, वो क्या लिखा हुआ है यहाँ लिख देता हूँ, μ1 अपॉन V माइनस μ1 अपॉन V डैश, ये लिख दिया भाई। अब एक बात बताओ, यहाँ क्या है, यहाँ 2 माइनस 1 है, यहाँ क्या है 1 माइनस 2। तो क्यों ना मैं ऐसे लिख लूँ,
म्यू टू माइनस म्यू वन अपॉन R1, माइनस कॉमन लूँ और इसको भी म्यू टू माइनस म्यू वन लिख लूँ, है कि नहीं भाई। ये यहाँ पर R2 ऐसा कैसे ही। इधर को जब मैं सोल्व करूँ इधर वाले को, तो मुझे क्या कैंसिल होता हुआ दिखाई दे रहा है, आप मुझे ये बता दो। आप मुझे ये बता दो कि इसमें ये चीज़ जो है आपको कैंसिल होती हुई दिखाई दे रही है। आओ देखते हैं भाई। यहाँ पर ये 2 था, है ना, मैं इसको ठीक कर देता हूँ। ये 2 था यहाँ पर, है ना, ये भी यहाँ पर 2 था। चलो भाई, ये ऐसे था, ऐसे था भाई ये। अब बताओ RHS में ये आपका RHS है, इसमें आपको क्या कैंसिल होता हुआ दिखाई दे रहा है, ये इससे कैंसिल होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो क्या बच रहा है, क्या बच रहा है, माइनस का म्यू वन अपॉन यू और यहाँ पर म्यू वन अपॉन वी, ऐसे तो बच रहा है। अब इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, म्यू टू माइनस म्यू वन, 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2 भाई। दोनों में से म्यू वन कॉमन आ गया, पहले वाली में माइनस 1 अपॉन यू और दूसरे वाले में v बच गया, ऐसे ही तो हो गया। अच्छा, अब क्या करेंगे, अब क्या कर रहे होंगे भाई, एक बात बताओ, म्यू टू माइनस म्यू वन यहाँ क्या है, 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2, यहाँ क्या है म्यू वन भाई, 1 अपॉन वी माइनस 1 अपॉन यू, ये तो 1 अपॉन एफ होता है ना, और ये यहाँ मल्टीप्लाई में इधर जाके डिवाइड में चला जाएगा, तो क्या बन जाएगा, आओ देखते हैं क्या बन जाएगा। यहाँ पर बन जाएगा म्यू टू माइनस म्यू वन अपॉन म्यू वन, 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2 इक्वल्स टू 1 अपॉन एफ भाई। तो यहाँ पर इसको ऐसे लिख लो, म्यू टू अपॉन म्यू वन माइनस म्यू वन अपॉन म्यू वन, 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2 भाई इक्वल्स टू 1 अपॉन एफ। तो म्यू टू अपॉन म्यू वन को म्यू बोल दिया, म्यू वन अपॉन म्यू वन हो जाएगा 1 और 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2 इक्वल्स टू 1 अपॉन एफ। ये आपका मेकर्स फॉर्मूला आ जाएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है, देख लेना भाई, है ना। चलो अब मैं आगे लेके चलता हूँ, अब मैं आपको आगे लेके चलता हूँ और मैं अब आपको नया डेरिवेशन करा रहा हूँ। किसका करा रहा हूँ, कंपाउंड माइक्रोस्कोप का मैं आपको क्या करा रहा हूँ, डेरिवेशन यहाँ पर बच्चों करा रहा हूँ। तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप में 2 लेंस हैं, पहला लेंस है, ठीक है बच्चों, एक लेंस पीछे वाला है जो कि बड़ा लेंस है, ऐसे इम्पोर्टेंट है, ये ऐसे है। ऑब्जेक्ट जो है फोकस के बाहर रखा हुआ है, ऐसे, क्या नाम है ऑब्जेक्ट का, AB। तो इससे 2 रेज लेके चलते हैं, एक ऐसे जाती है और एक जाती है आपकी ऑप्टिकल सेंटर से, ये ऐसे निकल जाएगी। तो भाई इसकी इमेज कहीं यहाँ पर बन जाएगी, तो इमेज का नाम क्या होगा, इमेज का नाम होगा A', B', और भाई वो इसके फोकस के अंदर आ रही होगी, है ना। ये कौन सा लेंस है, ये ऑब्जेक्टिव लेंस है, ऑब्जेक्ट को फेस कर रहा है, ये आई लेंस है। अब यहाँ से 2 रेज जाएंगी, एक तो ऐसे और एक ऑप्टिकल सेंटर से, ये ऐसे सीधी निकल जाएगी, इसको वाइड कर देना, इसको वाइड कर देना बच्चों। तो इसकी जो इमेज है, इसकी जो इमेज है कहीं पीछे ऐसे आपको बनती हुई नज़र आ रही होगी। क्या नाम रखूं इसका, A', B आपका डबल डैश, ये इसका डायग्राम आपको आना चाहिए। अब क्या करूँगा, मुझे मैग्नीफाइंग पावर निकालनी है। तो भाई इसको ना, इसको मैं यहाँ अभी इमेजिन यहाँ कर लूँगा, यहाँ रख दूँगा भाई मैं इसको। तो जब मैं इसको यहाँ रख दूँगा, यहाँ मान लूँगा, तो यहाँ पर क्यों हो जाएगा। अच्छा, अब मैं क्या करूँगा, इसका टॉप जो है वो मैं इससे मिला दूँगा, मिला दिया ऐसे। ये एंगल, जो एंगल ऑब्जेक्ट के बॉटम और टॉप ने, देखो ऑब्जेक्ट ये मैंने यहाँ शिफ्ट कर दिया ना, अब इसका जो टॉप है और इसका जो बॉटम है उनसे बनने वाला जो एंगल है उसको अल्फा बोला है, उसको क्या बोला है, अल्फा बोला है। यहाँ पर ये अल्फा हो रहा होगा। सेम टाइम पर ये आपकी इमेज है, इसका बॉटम और इसका टॉप यहाँ पर मिल रहे हैं, ये आपका बीटा एंगल हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, ये एंगल हो जाएगा बीटा। अब बच्चों आपको क्या निकालना है, आपको तो मैग्नीफिकेशन निकालना है ना। मैग्नीफिकेशन होता है बीटा अपॉन अल्फा, इमेज का एंगल और आपका ऑब्जेक्ट का एंगल। तो M इक्वल्स टू tan बीटा अपॉन tan अल्फा हो गया होगा, ऐसा लिख लेते हैं। अब tan बीटा निकालना है, ये रहा ट्राइंगल, ये रहा ट्राइंगल, इसमें tan बीटा लगाया, A', B', परपेंडिकुलर, बेस क्या है, ये वाली लाइन है, ये पॉइंट C' है।
तो इस ट्राइंगल में आपका परपेंडिकुलर कौन है, ए डबल डैश बी डबल डैश, है ना, और बेस कौन है, ए डबल डैश सी डैश। तो टेन बीटा की जगह क्या लिख देंगे, टेन बीटा की जगह लिख देंगे ए डबल डैश बी डबल डैश अपॉन ए डबल डैश सी डैश टेन बीटा। टेन अल्फा क्या लेंगे, टेन अल्फा, ये वाला ट्राइंगल देखो, ये वाला ट्राइंगल दिख रहा है, ये वाला ट्राइंगल, इसमें परपेंडिकुलर क्या है, ए डबल डैश क्यू, और बेस क्या है, ए डबल डैश सी डैश। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ए डबल डैश क्यू और नीचे आ जाएगा ए डबल डैश सी डैश, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। तो एम कितना आ जाएगा, एम इक्वल्स टू आ जाएगा ए डबल डैश बी डबल डैश अपॉन ए डबल डैश क्यू। अब एक बात बताओ, ए डबल डैश क्यू ए बी के इक्वल है क्या, बिल्कुल है। तो हमारा ओरिजिनल जो लिखा हुआ था वही हम यहाँ पर लिख देंगे, ए डबल डैश बी डबल डैश अपॉन ए बी। अब मेरे कहने से इसमें ऊपर नीचे ए डैश बी डैश से मल्टीप्लाई कर लेना। अब आप बोलोगे इससे क्या फ़ायदा होगा, भाई आपको मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला पता होना चाहिए। एक तो होता है वी अपॉन यू और एक होता है H2 अपॉन H1, है ना भाई, ये दो फॉर्मूले आपको पता होने चाहिए। अब जरा ध्यान से देखो, फर्स्ट वाले केस को देखो जरा, यहाँ पर देखो, ये आपका H1 है, इसकी इमेज यहाँ बनी है, ये H2 है, तो ए डैश बी डैश और यहाँ पर अपोन में ए बी। तो जहाँ पर लिखा हुआ है ए डैश बी डैश अपोन में ए बी, क्या ये मैग्निफिकेशन हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। किसका मैग्निफिकेशन हो जाएगा, ऑब्जेक्टिव लेंस का मैग्निफिकेशन हो जाएगा। तो इसको मैं क्या लिख लूँगा, एम ओ लिख लूँगा, इसको मैं क्या लिख लूँगा, एम ओ लिख लूँगा। अब जरा यहाँ देखो ध्यान से, ये जो इमेज आई थी पहले वाले की, क्या ये दूसरे वाले के लिए ऑब्जेक्ट का काम कर रही है, बिल्कुल कर रही है। ये इसके लिए ऑब्जेक्ट है, तो ये इसका H1 है और इसकी फाइनल इमेज यहाँ बनी है, ये H2 है। तो ए डबल डैश बी डबल डैश ये तो है H2, और इस लेंस के लिए, इस लेंस की बात हो रही है, इस लेंस के लिए ए डैश बी डैश क्या है, ये H1 है। तो जरा ध्यान से देखो, यहाँ पर ए डबल डैश बी डबल डैश अपॉन ए डैश बी डैश, तो ये तो आपका मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है ना, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, और आई लेंस के लिए है, इसलिए एम ई लिख लिया। ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन हो गई भाई, ये आपकी कौन सी इक्वेशन हो गई, फर्स्ट इक्वेशन हो गई बच्चों। अब हम आई लेंस लेंगे, आई लेंस के लिए फॉर्मूला लगाएंगे ये वाला, है ना, आई लेंस की बात हो रही है तो एफ ई वी ई यू ई, ठीक है। पूरी इक्वेशन में वी ई से मल्टीप्लाई कर लेंगे मेरे कहने से, ऊपर दो पूरी इक्वेशन में वी ई अपॉन वी ई अपॉन यू ई। भाई मैंने वी अपॉन यू एम के बराबर बताया था ना, तो यहाँ वी ई अपॉन यू ई है, तो यहाँ मैं एम ई लिख लूँगा, आई लेंस का मैग्निफिकेशन। वी ई अपॉन वी ई 1 हो जाएगा, यहाँ बचेगा वी ई अपॉन एफ ई, है कि नहीं भाई। तो एम ई इक्वल्स टू, ये माइनस का है, इधर जाके प्लस का हो जाएगा, तो एम ई इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 1 माइनस वी ई अपॉन एफ ई हो जाएगा। अब एक बात बताओ, जो फाइनल इमेज है वो यही तो है, यहाँ तक की ये वाली, है ना। तो ये इमेज वी ई है और इसकी वैल्यू माइनस का डी होती है, लेंस के लेफ्ट में है ना, माइनस का डी होती है। तो जहाँ आपका वी ई लिखा हुआ है वहाँ आप क्या पुट कर देंगे, वहाँ पर आप पुट कर देंगे माइनस का डी बाई एफ ई। तो भाई माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, एम ई इक्वल्स टू 1 प्लस डी बाई एफ ई आ जाएगा। एक फॉर्मूला ये आ गया, इस वाली मेन इक्वेशन में रख दो, एम बराबर एम ओ इंटू एम ई हमारे पास ये आ गया है। अब एम बराबर एम ओ बराबर क्या, वी अपॉन यू, वी नॉट अपॉन यू नॉट 1 प्लस डी बाई एफ ई। ये आपका भाई रिजल्ट आ गया माइक्रोस्कोप का, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। चलो अब मैं आपको लेके चलता हूँ किस पर, टेलीस्कोप पर। टेलीस्कोप में क्या होगा बच्चों, वो मैं आपको अब क्या कर रहा हूँ बताने वाला हूँ। टेलीस्कोप हमारा टॉपिक है, टेलीस्कोप। तो टेलीस्कोप को अगर हमें समझना है तो आपको समझना पड़ेगा कि जो टेलीस्कोप होता है उसमें जो आगे वाला लेंस जो कि ऑब्जेक्ट को फेस करता है वो बड़ा होता है। अब आप कहोगे ऐसे तो कन्फ्यूजन हो जाएगी, भाई माइक्रोस्कोप जब पढ़ रहे हो, माइक्रो मतलब क्या, छोटा, तो आगे वाला लेंस छोटा रख लेना, ऐसे याद रख लो। टेलीस्कोप में आगे वाला लेंस बड़ा रखना है जो ऑब्जेक्ट को फेस करता है। अच्छा ऑब्जेक्ट क्या है आपका इसमें,
टेलीस्कोप में ऑब्जेक्ट, इन्फिनिटी पर कोई तारा है, कोई जो है एस्ट्रोनॉमिकल बॉडी है जिसको देखना है, तो इन्फिनिटी से रेज आ रही हैं, तो इन्फिनिटी से रेज आती हैं इसमें। अच्छा, ये पीछे क्या लगा हुआ है, ये आई लेंस है, आप यहाँ से देख रहे हैं, आप यहाँ से देख रहे हैं, तो रेज कैसे आ रही हैं, रेज आ रही हैं पैरेलल, ऐसे पड़ रही हैं पैरेलल, आके पड़ती हैं पैरेलल, और भाई इसकी इमेज कहीं यहाँ पर आपको बनती हुई नज़र आ रही होती है, ये इसकी इमेज आ जाती है ना, किसकी, जो ऑब्जेक्ट है उसकी, जो कि इन्फिनिटी पे रखा हुआ है, रेज आ रही हैं ऐसे। अच्छा, फिर इसके बाद ये रेज इस पर आकर पड़ती है, एक पैरेलल और एक ऑप्टिकल सेंटर से जाएगी, है ना, यहाँ से चली जाएगी, और भाई इनको थोड़ा सा वाइड रखेंगे, इनको कहीं पर पीछे हम क्या कर देंगे, अगर मैं इसको लेके चलूँ आगे तो यहाँ पर कहीं इसकी क्या बन जाएगी भाई, इमेज बन जाएगी, इसका नाम क्या होगा, ए डैश बी डैश, और भाई जो फाइनल इमेज बनी उसका नाम होगा ए डबल डैश बी डबल डैश। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। अच्छा, ऑब्जेक्ट के साथ जो एंगल बना, ऑब्जेक्ट आपका इन्फिनिटी पे है ना, तो ये जो एंगल बना ये अल्फा है, तो ये भी अल्फा हो जाएगा, है कि नहीं भाई, तो ऑब्जेक्ट वाला एंगल अल्फा, तो ये अंदर जो एंगल बन रहा है ये वाला, ये भी अल्फा। ठीक है। अच्छा, आपकी जो इमेज है, फाइनल इमेज यही तो बनी है, यही तो बनी है, तो ये पीछे बढ़ाओ, ये पीछे बढ़ाओ, तो यहाँ जो एंगल बना इमेज का वो बीटा, वो क्या है भाई, बीटा। अब क्या करना है, आपको दो ट्राइंगल ले लेना है बच्चों। अच्छा, एक बात बताओ, ये रेज पैरेलल आ रही हैं, तो इमेज कहाँ बनेगी, जब रेज पैरेलल आके पड़ती हैं तो इमेज फोकस पे बनती है, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी फोकस कहलाएगी, एफ ओ कहलाएगी, एफ ओ कहलाएगी। ठीक है बच्चों, एफ ओ कहलाएगी। अच्छा, अब दो ट्राइंगल कौन कौन से लेने हैं टेलीस्कोप में, जुड़े हुए ट्राइंगल, याद कर लो, जुड़े हुए ट्राइंगल, एक तो ये रहा और भाई एक ये रहा, है ना, ये दो ट्राइंगल आपको लेने हैं जब आप टेलीस्कोप की बात कर रहे होंगे। जब आप किसकी बात कर रहे होंगे बच्चों, टेलीस्कोप की। आओ देखते हैं। अब मैंने कौन कौन से ट्राइंगल बताए, फिर से मैं इनके नाम दे देता हूँ। सी, ये तो सी हो गया और ये सी डैश हो गया। मैंने कहा जुड़े हुए ट्राइंगल, एक तो ये रहा और एक ये रहा। फिर से m बराबर क्या बता रखा है, m बराबर क्या होता है, बीटा अपॉन एल्फा, तो m बराबर क्या हो जाएगा, टेन बीटा अपॉन टेन एल्फा। अब टेन बीटा कौन सा ट्राइंगल लूँ, मैंने कहा ये जुड़े हुए ट्राइंगल लेने हैं टेलीस्कोप में, तो ये वाला जो ट्राइंगल है, ये वाला जो ट्राइंगल है, इसमें परपेंडिकुलर कौन है, ए डैश बी डैश, और बेस क्या है, ए डैश सी डैश। तो भाई आपका m बराबर यहाँ क्या हो जाएगा, ए डैश बी डैश परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब टेन एल्फा देखो, टेन एल्फा बताओ भाई, जब मैं अगर टेन एल्फा की बात करूँ, ये वाला है, ये वाला ट्राइंगल लेना है, ये वाला, परपेंडिकुलर कौन है, ए डैश बी डैश, बेस कौन है, ए डैश सी, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ए डैश बी डैश अपॉन ए डैश सी, ए डैश बी डैश से कैंसिल हो जाएगा, ये आपका सबसे ऊपर चला जाएगा, तो m बराबर ए डैश सी अपॉन ए डैश सी डैश हो जाएगा। अब ए डैश सी की वैल्यू डायग्राम से आपको कितनी दिख रही है, यहाँ से यहाँ तक की, ए डैश सी एफ ओ, तो जहाँ आपका ये लिखा हुआ है यहाँ पर आप क्या लिख देंगे, आप यहाँ पर लिख देंगे एफ ओ। अब जरा ध्यान से सुनो, अब जरा ध्यान से सुनो, ए डैश सी डैश तो ये है, ये पहले वाले की इमेज थी, लेकिन ये दूसरे वाले लेंस के लिए किसका काम करेगी, ऑब्जेक्ट का काम करेगी ना, ये वाली डिस्टेंस, तो ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक की क्या होगी, यू होगी, यू ई होगी, है ना, आई लेंस के लिए यू ई होगी, है ना, ये आई लेंस है ना, तो ए डैश सी डैश की जगह क्या आ जाएगा, यू ई, लेफ्ट में है तो माइनस का यू ई। ये अपनी फर्स्ट इक्वेशन हो गई, ये अपनी क्या हो गई बच्चों, फर्स्ट इक्वेशन हो गई। अब हम क्या कर रहे होंगे, अब हम क्या कर रहे होंगे, फिर से आई लेंस पर चलेंगे, फिर से किस पर चलेंगे, आई लेंस पर चलेंगे। 1 अपॉन एफ इक्वल्स टू 1 अपॉन वी माइनस 1 अपॉन यू लगा रहे होंगे, एफ ई वी ई यू ई, ऐसे ही तो है, अरे ऐसा ही तो होता है, ये हमने कर लिया। अच्छा, जब अब हमारे पास जो ये इक्वेशन है, ये वाली इक्वेशन, इसमें मुझे इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, एफ ओ इंटू माइनस का 1 अपॉन यू ई, ऐसे लिख सकता हूँ। तो मुझे यहाँ पर ये निकालना है और इसमें ये मेरी मेन इक्वेशन है, यहाँ मैं पुट करूँगा इसको, तो यहाँ पर मैं
1/u को ऐसा ही छोड़ देता हूँ यहाँ पर, और 1/Fe माइनस 1/ve है ना, ये इधर चला गया ना, तो माइनस का 1/ue हो गया। अब वी फाइनल इमेज कहाँ पर बनती है, हमें पता है फाइनल इमेज कहाँ पर बनती है, यहाँ बनती है, यहाँ ये बन रही है ना फाइनल इमेज, है ना। तो ये डी डिस्टेंस पर बनती है, और मैंने बताया था ये माइनस का डी हो जाएगा, क्योंकि ये लेंस के इधर की तरफ है ना, इधर की तरफ है ये लेंस के लेफ्ट में। तो इस वजह से आप वी की जगह क्या लिख रहे होंगे, माइनस का डी लिख रहे होंगे, तो यह माइनस का 1/ue हो रहा होगा। तो 1/Fe प्लस 1/d इक्वल्स टू माइनस का 1/ue। अब इसमें क्या करेंगे, 1/Fe को कॉमन निकाल लेंगे, तो फर्स्ट वैल्यू में 1 बचेगा, दूसरी में Fe/d बचेगा, है ना। दूसरी इक्वेशन में दूसरी वैल्यू में क्या बचेगा, एफ देख लो ना, अंदर मल्टीप्लाई करके देख लो, ये Fe हो जाएगा। जब आप इसकी इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो Fe से Fe कैंसिल हो जाएगा, 1/d हो जाएगा इस तरीके से। तो ये माइनस का 1/ue के इक्वल है। ये किसके इक्वल है, ये माइनस का 1/ue के इक्वल है। तो यहाँ पर मेन इक्वेशन जो थी अपनी, ये वाली मेन इक्वेशन थी। इस इक्वेशन में आपको माइनस का 1/ue की वैल्यू मिल गई। तो m बराबर क्या हो जाएगा, m बराबर FO इंटू माइनस 1/ue था, तो इसकी जगह क्या लिख दोगे आप, 1/Fe 1 प्लस Fe/d ये लिख दोगे। ये आपका टेलीस्कोप का फॉर्मूला आ गया है। चलो भाई, अब मैं आपको लेके चलता हूँ वेव ऑप्टिक्स के कुछ डेरिवेशन पे। सबसे पहले इसमें हम एक डेरिवेशन करने वाले हैं लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन ऑन द बेसिस ऑफ किसके, वेव थ्योरी, या फिर इसको बोल देते हैं हाइगेन्स प्रिंसिपल के बेस पे। ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता है, हमें प्रूव करना है लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन पता है क्या होता है, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इक्वल्स टू साइन आई अपॉन साइन आर, ये होता है लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। तो इसको हमें प्रूव करना है, तो पता क्या करेंगे, हम यहाँ पर एक ऐसे ग्लास बना लेंगे, है ना। थोड़ा सा हाइगेन्स प्रिंसिपल को आपको देखना पड़ेगा बच्चों, ये ऐसे है, तो ये वेव फ्रंट होती हैं, ये क्या होती हैं, ये सोर्स है, इसकी ये वेव फ्रंट होती हैं ऐसे, तो यहाँ पर ये वेव फ्रंट ऐसे हो जाती है बिल्कुल सीधी। तो सोर्स से जो वेव फ्रंट आई है वो ऐसे आके पड़ी है। एक बात ध्यान रखो, यहाँ पर रेज जो होती हैं हमेशा वेव फ्रंट के परपेंडिकुलर होती हैं, तो ये क्या है आपकी, ये वेव फ्रंट आके पड़ी है ना। तो इस वेव फ्रंट ने जो ग्लास के साथ, कांच के ग्लास के साथ जो एंगल बनाया है उसको एंगल ऑफ इंसिडेंस बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं भाई, एंगल ऑफ इंसिडेंस बोलते हैं, एंगल आई बोला है। अच्छा, अब रेज हमेशा परपेंडिकुलर होती हैं, तो रेज वेव फ्रंट के परपेंडिकुलर होती हैं, तो ऐसे पड़ेगी एक रे 90 डिग्री पे, ये रे ऐसे पड़ेगी 90 डिग्री पे, और ये रे ऐसे पड़ेगी 90 डिग्री पे। अब हर एक पॉइंट वेव फ्रंट पे ऐसे बिहेव करता है जैसे कि एक नया सोर्स हो, ये हाइगेन प्रिंसिपल होता है बच्चों, है ना। तो ये हर एक पॉइंट ऐसे बिहेव करता है जैसे कि एक नया सोर्स हो। तो हर एक पॉइंट से जो डिस्टरबेंस चलेगा उससे वो कैसे बनाया जाता है, वो आर्क लगा के बनाया जाता है ना। यहाँ से आप आर्क लगाओ, कितने का आर्क लगाओ, C/T का आर्क लगाओ यहाँ पर, है ना। और अब एक बात बताओ, ये वाला जो पॉइंट है ये मीडियम के अंदर आया है, यहाँ लाइट की स्पीड C/T का आर्क लगाया है, क्योंकि डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम होता है ना। यहाँ लाइट की स्पीड c है, तो कितने का आर्क लगा है, C/T का। लेकिन जो ये वाला वेवलेट है, जो यहाँ पर आपका सोर्स है, उसका जो आर्क लगेगा वो छोटा लगेगा। क्यों, क्योंकि भाई यहाँ डिस्टेंस कम चली है मीडियम के अंदर, स्पीड इनटू टाइम फॉर्मूला है, यहाँ स्पीड c नहीं होती, यहाँ v होती है। तो भाई इस पर क्या ड्रॉ कर दी जाती है, टेंजेंट ड्रॉ कर दी जाती है ना। तो ये आपको नई वेव फ्रंट की पोजीशन मिलती है, ये नई वेव फ्रंट मिल गई। फिर से सुन लो, ये सोर्स था, ये इसकी वेव फ्रंट थी, ये यहाँ पर वेव फ्रंट ऐसे पड़ी है, वेव फ्रंट ने जो एंगल बनाया है उसको एंगल ऑफ इंसिडेंस बोल रहे हैं। और ये रेज हमेशा वेव फ्रंट के परपेंडिकुलर पड़ती हैं, हर एक पॉइंट ऐसे बिहेव करता है जैसे कि अपने आप में एक न्यू सोर्स हो। तो इस सोर्स से जो वेव पहुंची होगी उसके लिए हम आर्क लगाते हैं, कितने का, स्पीड इनटू टाइम का। यहाँ लाइट की स्पीड C/T का हमने आर्क लगा दिया, लाइट की स्पीड c है, तो ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करी क्योंकि एयर में है। लेकिन सेम टाइम पर ये वाला जो
वेव फ्रंट पर पॉइंट है, ये भी अपने आप में एक सोर्स है, इससे भी डिस्टर्बेंस आगे चलेगा, ये भी आगे वेव बढ़ेगी, पर इसका आर्क कम स्पीड थी तो डिस्टेंस भी कम ट्रेवल करेगा, तो v इंटू टी का इन दोनों आर्क पे टी समय बाद ये हमने ऐसे ड्रॉ कर दिया, ये आपको सेकेंडरी वेव फ्रंट मिल गई, रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट मिल गई। ये एंगल आर हो गया क्योंकि ये इसके साथ बना हुआ एंगल है। अब यहाँ पर ये हमने क्या ड्रॉ कर दिए, ये फिर से क्या हो गई, ये आपकी रेज हो गई, ये क्या हो गई आपकी रेज हो गई। अब हमारे पास ट्राइंगल का कुछ नाम दे दो, ए बी सी और ये वाला ये डी, ये यहाँ 90 डिग्री है भाई, है ना। तो अब हम क्या करेंगे, दो ट्राइंगल लेंगे, एक तो ए बी सी और एक ट्राइंगल ए डी सी, दो ट्राइंगल लेंगे, है ना। तो एक बार आप साइन आई का फॉर्मूला लगाओ ए बी सी में साइन आई का फॉर्मूला लगाओ। आई परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस होता है, तो एंगल के सामने है परपेंडिकुलर, कौन है सी इंटू टी, है ना। 90 के सामने हाइपोटेनियस होती है, वो ए सी है, तो साइन आई का फॉर्मूला क्या लग गया, सी इंटू टी अपॉन ए सी, पहली इक्वेशन। अब दूसरी इक्वेशन अपने पास ये रहा ए डी सी, ये रहा ट्राइंगल ए डी सी, इसमें 90 के सामने हाइपोटेनियस है, एंगल के सामने जो है परपेंडिकुलर है, तो साइन आर बराबर परपेंडिकुलर कौन है v इंटू टी, हाइपोटेनियस कौन है ए सी, तो साइन आर बराबर क्या बनेगा, साइन आर बराबर बनेगा v इंटू टी अपॉन ए सी। ये दूसरी इक्वेशन हो गई, दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर देना, टाइम से टाइम कैंसिल कर देना, ए सी से ए सी, तो साइन आई इक्वल अपॉन साइन आर इक्वल्स टू सी बाई वी हो जाएगा। अब सी क्या है, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, वी क्या है, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, तो सी अपॉन वी को ना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं, तो इस वजह से सी अपॉन वी बराबर म्यू बराबर साइन आई बाई साइन आर, इसी को ही लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन बोलते हैं। तो सी अपॉन वी की जगह मैंने म्यू लिख दिया, म्यू बराबर साइन आई बाई साइन आर आ गया, यही आपका लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन है। ये हाइगेन्स प्रिंसिपल से मैंने लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन का प्रूव कर दिया, है ना। इतना होने के बाद मैं आपको इसमें एक डेरिवेशन अब और करा रहा हूँगा, और ये मेरा लास्ट डेरिवेशन होगा। और भाई मैंने आपको ऑलमोस्ट सारे ही डेरिवेशन यहाँ पर करा दिए हैं, एक पहली वीडियो में और एक इस वाली वीडियो में। अब ये इंटरफेरेंस को लेके डेरिवेशन है, और भाई इंटरफेरेंस में अपने पास दो स्लिट्स होती हैं, एक स्लिट ठीक है ये रही, और एक स्लिट ये रही, S1 S2, दोनों से सामने एक वेव इससे चलती है, एक वेव इससे चलती है, और सामने कुछ बनता है कंस्ट्रक्टिव या फिर डिस्ट्रक्टिव। तो आपको इंटेंसिटी का फॉर्मूला बनाना है, तो y इक्वल्स टू फॉर्मूला होता है y1 इक्वल्स टू ए कोस ओमेगा टी, ये फर्स्ट वेव का इक्वेशन है। दूसरे वेव की इक्वेशन अपने पास ए कोस ओमेगा टी प्लस एक्स्ट्रा में फाई और लिख लिया, ये दूसरी वेव की इक्वेशन है। और कंबाइन करके जो सामने मिलती है वेव वो y है, तो y इक्वल्स टू क्या बनेगी, y1 प्लस y2। कर क्या रहे हैं, हमें इंटेंसिटी का फॉर्मूला बनाना है दो वेव्स के लिए, जो कि हमारा ये एक्सपेरिमेंट बताता है, इसको बोलते हैं YDSE, यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। ये इंटरफेरेंस के लिए है, आपको इंटेंसिटी बनानी है स्क्रीन पर, और ये प्रूव करनी है इंटेंसिटी। मैं लिख देता हूँ 4I0 कोस स्क्वायर 5/2, ये आपको प्रूव करना है। मैंने दोनों वेव लिख दिए, कंबाइन करके जो वेव बनी वो ये हो गई, तो y इक्वल्स टू ए कोस ओमेगा टी, यहाँ पर हो गया ए कोस ओमेगा टी प्लस फाइव, है ना भाई। तो y इक्वल्स टू ए कोस ओमेगा टी ए, यहाँ हमने फॉर्मूला खोल दिया कोस एक्स प्लस वाई का, वो होता है कोस एक्स इंटू कोस वाई माइनस साइन एक्स इंटू साइन वाई, ये फॉर्मूला मैंने खोल दिया इसमें। अब ये मैं इसको थोड़ा सा अगर आगे बढ़ाऊं तो y इक्वल्स टू ए कोस ओमेगा टी, अंदर मल्टीप्लाई करूंगा इसमें भी और इसमें भी, तो प्लस में ए कोस ओमेगा टी कोस फाइव माइनस ए साइन ओमेगा टी साइन फाइव, ये अपना आ गया। अब इन दोनों को देखो, इन दोनों में से क्या कॉमन आ जाएगा, ए कोस ओमेगा टी कॉमन आ जाएगा, अंदर बचेगा 1 प्लस कोस फाइव, और यहाँ क्या है माइनस का ए साइन ओमेगा टी साइन फाइव, ऐसे हो जाएगा। अब जब ऐसे हो जाएगा, अब मैंने कहा इसमें अब ना कुछ अजम्पशन है जो हमें माननी है। हमें अजम्पशन क्या माननी है, इसमें ये देख के बता दो इस वाले टर्म में ओमेगा टी को छोड़ के क्या लिखा हुआ है,
A1 प्लस कोस फाई। तो इसको इसमें से निकाल के यहाँ लिख लो, A1 प्लस कोस फाई लिख लिया। ऐसे ही इस वाली टर्म में देख के बताओ, इस वाली टर्म में ओमेगा टी को छोड़ दो तो क्या बचा हुआ है, ए साइन फाई। ठीक है भाई। अब मेरे कहने से इसको मान लो कैपिटल ए कोस थीटा खुद से, और इसको मान लो कैपिटल ए साइन थीटा खुद से मान लो। अब इसमें क्या करो, इसमें क्या करो, ये इक्वेशन फर्स्ट हो गई, ये इक्वेशन सेकंड हो गई। अब भाई इस इक्वेशन का LHS को ऐड करो स्क्वायर करके, और RHS को ऐड करो। कैसे, A1 प्लस कोस फाई, ये LHS का स्क्वायर कर लो, प्लस दूसरे वाली वैल्यू का करो A साइन फाई का स्क्वायर कर लो। इधर क्या करो, इधर A कोस थीटा का स्क्वायर करो, प्लस A साइन थीटा का भी स्क्वायर करो। ऐसे करके लिख लिया, LHS को LHS में, RHS को RHS में। इसको सोल्व करो, A स्क्वायर 1 प्लस कोस फाई का होल स्क्वायर, A स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई, इधर आओ, A स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस A स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ऐसे लिख लिया। अब इसमें से दोनों में से A स्क्वायर कॉमन निकालो, यहाँ A प्लस बी का होल स्क्वायर कर लो, A का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर 2AB, ऐसे लिख लो, है ना भाई। A प्लस बी का होल स्क्वायर खोल दिया, यहाँ पर ये क्या लिखा हुआ है, साइन स्क्वायर फाई। दोनों में से क्या कॉमन आ जाएगा, A स्क्वायर बाहर आ जाएगा, अंदर बचेगा कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ऐसे हो जाएगा। अब इसमें आप ध्यान से देखो, अगर ये पूरे के साथ है ना, ये ऐसे है, ये ऐसे है, दोनों में से निकला था ना, तो A स्क्वायर, तो अंदर क्या बचेगा, देखो कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ये तो 1 हो जाएगा ना, ये तो 1 हो जाएगा, और एक 1 ये रहा, तो 1 प्लस 1 2, 2 प्लस 2 कोस फाई इक्वल्स टू, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर ये 1 हो जाएगा, A स्क्वायर हो जाएगा, है ना। अब 2 कॉमन आ जाएगा, 2A स्क्वायर 1 प्लस कोस फाई इक्वल्स टू किसके भाई, कैपिटल A स्क्वायर के। अब एक फॉर्मूला है कि I जो होता है ना वो A स्क्वायर के इक्वल होता है। अब देखो यहाँ पर सुनो मेरी बात को ध्यान से थोड़ा सा, ये देखो यहाँ पर ये चीज़, यहाँ I नोट इंटेंसिटी की लाइट थी, यहाँ I नोट इंटेंसिटी की लाइट थी, सामने जो बना था वो कैपिटल I इंटेंसिटी की लाइट थी। तो मैं ये कह रहा हूँ कि जहाँ पर आपका ये लिखा हुआ है A स्क्वायर एम्पलीट्यूड है किसका, किसका एम्पलीट्यूड है, फर्स्ट वेव का, और दूसरे वाले का भी A ही है, छोटे वाला। तो जहाँ पर आपका A स्क्वायर लिखा हुआ है वहाँ पर I नोट लिख दोगे आप, क्योंकि I बराबर A स्क्वायर होता है ना, 1 प्लस कोस फाई। अब भाई कैपिटल A जो है, कैपिटल A जो है ना, वो सामने जो लाइट बनी उसकी जो इंटेंसिटी है उसका एम्पलीट्यूड है A। और तो I बराबर मैंने जनरल फॉर्मूला क्या बताया, मैंने I बराबर मैंने A स्क्वायर बताया, तो ये बड़ा वाला I बना देंगे हम यहाँ पे, है ना। तो ये हो गया। अब 1 प्लस कोस फाई क्या होता है, 1 प्लस कोस फाई तो 2 कोस स्क्वायर 5/2 होता है, इक्वल्स टू I हो गया, 2 2 = 4 हो गया, तो 4I नॉट कोस स्क्वायर 5/2 इक्वल्स टू I। दिस इज आवर रिलेशन, ये हमें बनानी थी, वेरी इंपॉर्टेंट है भाई, एग्जाम में आती है, कर लेना। इस तरीके से मैंने आपको 90% डेरिवेशन इसमें करा दिए हैं, जो भी इंपॉर्टेंट है भाई मैंने सारे करा दिए हैं। दोनों वीडियोस में आपके पूरे डेरिवेशंस कवर हो रहे हैं, इसको अच्छे से तैयार करना है, और भाई चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना है ताकि और अच्छी वीडियोस मैं आपके लिए ला सकूं। इसी तरीके से हम आगे बढ़ने वाले हैं, और क्वेश्चंस भी कराऊंगा इसमें आगे, और जब तक हमारा एग्जाम होगा तब तक आपकी पूरी हेल्प मैं अपनी तरफ से कर रहा हूँ। मिलता हूँ भाई आपसे नेक्स्ट वीडियो में।